इंडिया टीवी, आपकी आवाज। वेलकम किया है उन्होंने, दिल्ली के सीएम को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि जो छात्र हैं, जो बीमार लोग हैं, उनको काफ़ी परेशानी होती है। सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन है, महाराष्ट्र के हाईकोर्ट का गाइडलाइन है, रिलीजियस प्लेसेस से लाउड स्पीकर हटाया जाए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आदेश गुप्ता का दिमाग खराब हो गया है, उनको कोई अक्ल नहीं है। और मैं उन्हें बता सकता हूं कि अगर दिल्ली के अंदर माता का जागरण होगा और उस पर लाउड स्पीकर लगेगा तो लगेगा। कोई आदेश गुप्ता की औकात नहीं कि वो वहाँ पे जागरण में से लाउड स्पीकर हटा के दिखा दे। और अगर वो चाहे तो हम किसी दिन जागरण करके दिखाएंगे, अगर है उसमें हिम्मत तो वहाँ पे वो लाउड स्पीकर हटा के दिखाए। रामलीलाओं का मंचन होगा तो उस पर लाउड स्पीकर लगता रहा है, लगता रहेगा। किसी आदेश गुप्ता के कहने से हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को नहीं बदलेंगे। आदेश गुप्ता को बताना चाहते हैं कि 15 साल से एमसीडी में सरकार है उनकी, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, लोग गालियां दे रहे हैं। कुछ काम करें, कुछ काम के बारे में सोचें। ये जो बेकार की बातें हैं उससे अपना दिमाग हटाएं। आपने सर एक कहा गया कंट्रोवर्सी की शुरुआत वो मस्जिदों में लाउड स्पीकर से हुई, आखिरकार सभी रिलीजियस प्लेसेस। देखिए, अब मैं सिखों के बारे में कुछ कहूँ वो ठीक नहीं है, मैं मुस्लिमों के बारे में कुछ कहूँ वो ठीक नहीं है। मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदुओं के बारे में जरूर कह रहा हूँ कि मैं आदेश गुप्ता और आदेश गुप्ता की पार्टी के हर नेता को देख लूँगा। अगर हमारे यहाँ माता का जागरण होगा तो उस पर माइक लगेगा, और अगर इनमें है हिम्मत और इनकी माँ ने दूध पिलाया है तो हटा के दिखाएं। दूसरा सवाल सर ये है तो उन्हें विश्वास है कि वहाँ सब ठीक हो जाएगा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार वहाँ के लोगों को सत्ता हाथ में देने की कोई मंशा रखती है। केंद्र सरकार का एक्सपेरिमेंट लगातार कश्मीर के अंदर फेल हुआ है। पहले उन्होंने अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, वो सरकार फेल रही। उसके बाद उन्होंने कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया, वो भी फेल रहा। कुल मिला के केंद्र सरकार की हर इंटरवेंशन अभी तक कश्मीर में फेल हुई है, क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं है। जब तक इनकी नीयत साफ नहीं रहेगी, कश्मीर का भला और हिंदुस्तान का भला नहीं कर पाएंगे। दूसरा सवाल सर ये है कि कभी तरनी पार करना चाहती थी, अब कांग्रेस के पंजाब प्रभारी ने सोनिया जी को चिट्ठी लिखी है कि नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। देखिए, अब कांग्रेस की समस्या इतनी बड़ी है कि कहीं पे नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई की मांग होती है, कहीं पे पायलट साहब के ऊपर कार्रवाई की मांग होती है, कहीं पे ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग होती है। कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस बिखर रही है। कांग्रेस के अंदर जो लीडरशिप क्राइसिस है उस कारण ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। जब तक वो अपने लीडरशिप क्राइसिस को ठीक नहीं करेंगे, कांग्रेस के अंदर इस तरीके की टूट फूट जारी रहेगी। जो बात सर आपने कही उसकी झलक गुजरात में भी है। इसके लिए कहीं कुछ नेताओं का नाम गिनाते हुए कांग्रेस टूट के कगार पे है। झलक गुजरात में भी दिख रहा है। पिछले चुनाव में हार्दिक पटेल पोस्टर बॉय थे कांग्रेस के, इस बार हार्दिक पटेल अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस से जुड़ी सभी चीज़ें हटा दी। देखिए, ये बात देखने में आ रही है कि जो पाटीदार समाज है उसको ना कांग्रेस ने कुछ मदद की, ना भाजपा ने करी। इसलिए जो पाटीदार समाज के नेता हैं हार्दिक पटेल, वो भी कांग्रेस से बिल्कुल नाखुश हैं। और हर राज्य के अंदर जो लोकल लीडरशिप है राज्य की, वो कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है उससे खुश नहीं है। इनफैक्ट जो G23 ग्रुप है वो भी जो है कांग्रेस की लीडरशिप से खुश नहीं है। तो कांग्रेस के अंदर अपने ही क्लेश इतने ज़्यादा हैं कि वो भाजपा से लड़ने का दम नहीं रखती। दूसरा सर, ममता बनर्जी आएंगे, हमें डरना नहीं है, लड़ना है, देश का माहौल अच्छा नहीं है, बांटो और राज करो की नीति अपनाई जा रही है और ईश्वर ने चाहा तो सब अच्छा होगा और हमें एक साथ मिलकर मुकाबला करना है। देखिए, ये देश तभी तरक्की कर सकता है जब 130 करोड़ भारतीय मिलकर एक दूसरे को भाई समझकर तरक्की करें। ये हर देश के दुश्मन की तरकीब रहती है कि डिवाइड एंड रूल किया जाए, बांट के इनके ऊपर जो है इनके ऊपर रूल किया जाए। तो हमें देश को बंटने नहीं देना, हमको देश को एक रखना है। सर, राजस्थान कांग्रेस रूल्ड स्टेट है, लोगों के बीच झड़प देखने को मिल रहा है। नया मामला जोधपुर के जरौली की है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपील की है कि शांति व्यवस्था सबको मिलकर बनाए रखना है और पुलिस अपना काम मुस्तैदी से करे। देखिए, दंगाइयों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जरूरत है, और सख्त कार्रवाई का मतलब ये है कि दोनों पक्ष जो दंगे के अंदर होते हैं उन दोनों पक्षों के ऊपर बिना किसी पक्षपात के जो है कार्रवाई होनी चाहिए। हमने पंजाब में करके दिखाया। पंजाब में हमने दोनों पक्षों के अंदर कार्रवाई की। जो लोग दंगा भड़काने के मास्टरमाइंड थे उनको जेल के अंदर डाला। एसपी, एसएसपी और आईजीपी को वहां से हटाया गया तुरंत।
तो ये मैसेज जाता है कि जो राज्य सरकार है वो किसी भी तरीके से इस पर लापरवाही नहीं बरतेगी। राजस्थान सरकार का लचर रवैया है, जिस कारण जो है ये जो लड़ाई झगड़े की जो ये पॉलिटिक्स है वो आगे बढ़ रही है। एक सर आखिरी सवाल है, राहुल जी पर उनके एक वीडियो के हवाले से कहा जा रहा है। देखिए, हम तो इसको ये कहते हैं कि राहुल जी आजकल हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। जब हिंदुस्तान में आते हैं तो वो दौरे पे आते हैं, वरना रहते तो वो ज़्यादातर बाहर ही हैं। यहाँ आते हैं, राज्यों के सरकार चुनावों के वक्त पे कोशिश करते हैं, हार जाते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर सारे कांग्रेसी जो बचे हुए हैं वो ढूंढ के उनको दोबारा लाते हैं, वो फिर चुनाव हारते हैं, फिर चले जाते हैं। ये कांग्रेस का बहुत बुरा समय है।